વીર સંવત 2504 અષાઢ સુદ એકમ ગુરુવાર તારીખ 6-7-78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 7 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સહંગ પ્રવચન નંબર 26. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહી સૌ જયાણમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराधार. समय सार गाथा 7. अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया, किंतु यह तो 3 भेद हुई और भेदू भावों से आत्मा को अशुद्ध आती है. क्या कहते हैं? 6ठी गाथा में ऐसा कहा कि आत्मा ज्ञायक स्वरूप ध्रुव अवेद ये ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है. कर्म का निमित्त से जो अशुद्धता होती है उससे होता नहीं, उसका लक्ष्य से होता नहीं. प्रथम धर्म की सीढ़ी सम्यक दर्शन, वो त्रिकाल ज्ञायक भाव, चैतन्य स्वभाव, नित्य एक रूप, उसके आश्रय से होता है. वहाँ कर्मना निमित्त से अशुद्धता आती है, ये उसमें है नहीं. 14 गुण स्थान के भेद उसमें है नहीं. ऐसी चीज को अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है. आवाज है. ત્યારે શીશ का प्रश्न है कि ये तो ठीक, पर एक स्वरूप भगवान विनायक स्वरूप में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा 3 भेद पड़ते हैं नहीं. कर्मना निमित्त से अशुद्धता और 14 गुण स्थान का भेद वो तो है नहीं उसमें, वो तो ठीक, पर वो चीज जो है चैतन्य स्वरूप, तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र 3 का भेद पड़ते हैं. तो भेद भी अशुद्धता का कारण है. समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई. इसके उत्तर क्या है? भेद पाड़ने से भी अशुद्धता होती है. भेद तो है, सम्यक दृष्टि को ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों है, और 3 का भेद पाड़ने से, भेद के लक्ष्य से, कि भेद के कारण से तो अशुद्धता आती है. सूक्ष्म है गाथा. इसकी जिज्ञासा जिसमें है कि आत्मा विनायक चैतन्य शुद्ध ध्रुव स्वरूप, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, तो आत्रण भेद में तो शुद्धता आती है. ऐसा चीज का प्रश्न है अंतर का समझने को, उसका उत्तर देने में आता है. व्यवहारेण सही नाणी सचरित ध्वंसणज्ञानम नवी नाणं न चरितम न ध्वंसण जान गो शुद्धो.
नीचे हरिए चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञाय शुद्ध है गाथा ज्ञानी नहीं એટલે ધર્મી ને हाँ हाँ धर्मी એને कहिए कि जिसकी दृष्टि विनायक चैतन्य अभेद ऊपर पड़ी है और उससे उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ तो ये धर्मी को ज्ञानी को धर्मी को पंडित लिख्यो છે पंडित पुरुष ने लिख्यो છે हिंदी में वो तो ज्ञानी ने क्या मुझे पंडित पुरुष ने જ્ઞાની ને એટલે ધર્મી ને એટલે કે पंडित पुरुष ने पंडित पुरुष अर्थात जिसकी दृष्टि विनायक ऊपर है ये संकीर्ति है ज्ञानी है उसको चारित्र दर्शन ज्ञानी तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। दया दान व्रत भक्ति पूजा ये तो अशुद्ध ये तो निकाल दिया छठी में कि उसका लक्ष्य से सम्यक होता नहीं और उससे आश्रय से होता नहीं और उससे होता नहीं। यहाँ एम कहते हैं कि આવી વાત લઈ જવી चैतन्य विनायक मूर्ति अभेद उसको चारित्र का तीन भाव कहना व्यवहार है और सत्यार्थ है अभूतार्थ है खरेखर एक में तीन भेद है नहीं। समझ में आते हैं सूक्ष्म विषय है। सम्यक दृष्टि को धर्म की पहली सीढ़ी वाले को विनायक स्वरूप ये अभेद चैतन्य है उसकी दृष्टि क्या विनायक ऊपर है और अशुद्धता की दृष्टि नहीं और अशुद्ध का लक्ष्य नहीं और अशुद्धता से सम्यक होता है ऐसी मान्यता नहीं। अरे यहाँ आया एक रूप चैतन्य स्वरूप ये है विनायक एमा अनंत गुणों अंदर है पर ये तो पी गए नाम अंदर अभेद में है। अभेद की दृष्टि करने से दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद दिखते नहीं। वो कारण से धर्मी को दर्शन ज्ञान चारित्र कहना वो व्यवहार है अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र ना भेद से न्याय को पर दृष्टि जाती है ऐसा नहीं और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद के लक्ष्य से और भेद के कारण से न्यायिक दृष्टि होती है ऐसा है नहीं। चारित्र दर्शन ज्ञानी त्रिनभाव व्यवहार से कहे जाते हैं। ये तो कथन की शैली से धर्मी जो समझते नहीं धर्म को ऐसा जिज्ञासा जीव को तीन बोध से आत्मा ऐसा कहने में आया समझ में आया। पर जो आत्मा है ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से अंदर अभेद है। ये विनायक में तीन भेद भिन्न है ऐसा नहीं। समझ में आया। सातवीं गाथा सूक्ष्म है उसमें है ज्ञान दर्शन चारित्र शक्ति रूप है तो अपन भेद पाड़ना
ये व्यवहार है। व्यवहार नाम उसके आश्रय से विकल्प उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। कहे निश्चय से ज्ञान भी नहीं, धर्मी नहीं, ज्ञानी नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं। एक खाने पर से वांचू लो धर्मी को दर्शन न चारित्र है ही नहीं, उसको तो खबर नहीं, उसका शास्त्र में बात है नहीं। कई अपेक्षा से कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र द्रव्य में अभेद पड़ा है, ऐसा तो आनंद गुण पड़ा है, पर उसको भेद करके भिन्न लक्ष्य में लेना ये व्यवहार है। तो धर्मी को विनायक भाव पर दृष्टि होने से अभेद में भेद दिखते नहीं, और भेद है तो दिखने वाला अभेद है, अभेद दिखते हैं उसमें भेद दिखते नहीं, यानी भेद दिखते हैं उसको अभेद दिखते नहीं है। समझ में आया? ज्ञानी को ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ठीक। तरह अज्ञानी को होगा, उसका अर्थ है धर्मी जीव सम्यक दृष्टि की दृष्टि विनायक भाव ऊपर है, अभेद ऊपर है, वो कारण से उसको भेद है नहीं। समझ में आया? જ્ઞાની ને જ્ઞાને નથી, દર્શને નથી, ચારિત્ર્ય नहीं है, तीनों नहीं है। क्यों? कि तो भेद है, और ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञान के ऊपर अभेद ऊपर है। समझ में आया? सूक्ष्म विषय बहुत बढ़िया। હવે અહીં તો અત્યારે તો વ્રત કરો ને તપ કરો ને ભક્તિ કરો ને એનાથી કલ્યાણ। અહીં तो कहते कि ये तो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध तो लक्ष्य लेने में लायक है नहीं, और अशुद्ध से सूरज दर्शन होता नहीं। पर अभेद चीज में अनंत गुण है, पर उसको भेद करके लक्ष्य करना, उससे सम्यक दर्शन होता नहीं है। आई बात है। समझ में आया? ज्ञानी को ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं चाहिए, अर्थात चारे विनायक शुद्ध, शुद्ध विनायक ही है। सम्यक दृष्टि का विषय में तो देख लो शुद्ध विनायक है। भेद है, राग है, वो जानने लायक है, आदरणीय नहीं। आदरणीय तो ज्ञायक चैतन्य शुद्ध वस्तु अभेद, ये ज्ञानी तो ज्ञायक शुद्धि एक ही है। ठीक है, ये गाथा नोट्स करो। समझ में आते हैं? इस विनायक आत्मा को भगवान विनायक स्वरूप, द्रव्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य कंद, अनाकुल आनंद नो कंद प्रभु, ये उसको बंद पर्याय के निमित्त से, कर्मना निमित्तना बंधनी पर्याय ने निमित्त से अशुद्धता को तो दूर रहो। अशुद्धता की तो बात यहाँ है ही नहीं। अशुद्धता उसमें है, ये बात है ही नहीं। और अशुद्धता के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है, ये बात तो है नहीं। और
अशुद्ध का कारण से शुद्ध दर्शन होता है, ये तो है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र में विद्यमान नहीं। धर्मी जीव विनायक भाव, एकड़ो शुद्ध चैतन्य विनायक भाव, उसकी दृष्टि में तीन भेद है नहीं। समझ में आया? विनायक एक शुद्ध है दृष्टि में तो। हाँ 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 हाँ। अभी विनायक चैतन्य वस्तु ये सम्यक दर्शन का विषय। दर्शन ज्ञान नहीं, चारित्र भेद भी ज्ञानी को नहीं, अर्थात ज्ञानी का ये विषय नहीं। अथवा सम्यक दर्शन उसके आश्रय होता, माटे सम्यक दर्शन का विषय हाँ हाँ नहीं। એમ नहीं આવી વાતો છે। हाँ हाँ। एक रूप स्वरूप विनायक भले अंतर धर्मो अनंत है, पर वस्तु एक है। एक ऊपर दृष्टि देने से अशुद्धता तो लक्ष्य में आती नहीं, पर दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी लक्ष्य में आता नहीं। हाँ આવી વાત છે। उसके नाम ज्ञानी के अथवा विनायक को, विनायक वस्तु जो है दर्शन शुद्ध चैतन्य, एक रूप जो ध्रुव द्रव्य स्वभाव, उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी अभेद में भेद है नहीं। हाँ दर्शन ज्ञान चारित्र विद्यमान नहीं। मोक्षनो मार्ग जो है ये भी विनायक में विद्यमान है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। समझ में आया? ये उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी इसलिए अशुद्धता तो है ही नहीं। पुण्य पापना भाव दया दान व्रत भक्ति ये तो विनायक में है ही नहीं, पर आ भी नहीं એટલે भी लगाया, आ पण नहीं। हाँ दर्शन ज्ञान चारित्र पण विद्यमान नहीं है। हाँ क्यों नहीं विद्यमान? एक विनायक भाव विद्यमान है और तीन विद्यमान एक में नहीं। क्यों? कारण क्या है कि अनंत धर्म वाले एक धर्मी में, धर्मी नाम आत्मा एक विनायक, अनंत धर्म वाला एक धर्मी, धर्मो अनंत, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, वस्तु धर्मी एक, वस्तु एक, विनायक धर्मी, उसमें धर्म अनंत। समझ में आया? अनंत धर्मों वाले एक धर्मी एम एनु ने। हाँ हाँ है तो ये प्रभु विनायक में सामान्य गुण अनंत, विशेष गुण अनंत, ऐसा अनंत धर्मों वाले धर्मी में ऐसा अनंत धर्मों जो गुण है धारी रखा है, ऐसा एक धर्मी, धर्म अनंत धर्मी एक। हाँ हाँ हम जानू का
આ તો બીજી વાત છે ભાઈ, અભ્યાસ મળે. હા હા, प्रभु चैतन्य मूर्ति भगवान शरीर से तो भिन्न, वाणी से भिन्न, अशुद्धता परिणाम से भिन्न, पण अभेद में धर्मी का भेद से भी भिन्न, भेद भी उसमें नहीं. हम कहा कि अनंत धर्मों वाले, क्या कहा, एक धर्मी द्रव्य विनायक, ये अनंत धर्मों वाले. एक धर्मी, अनंत गुण वाले, एक गुणी, अनंत शक्ति वाले, एक शक्तिमान. ये धर्मी में, एक धर्मी में अनंत धर्मों, अनंत धर्म है ना अंदर, अनंत गुण है, नहीं ऐसा नहीं, पर ऐसा एक धर्मी में जो निष्णांत नहीं, एक धर्मी का जिसको ज्ञान नहीं, अनंत धर्म स्वभाव गुण वाले एक गुणी वस्तु धर्मी, उसका जिसको ज्ञान नहीं, निष्णांत नहीं, निष्णांत कहते हैं तुम्हारे नहीं, हमारा निष्णांत है, हमारा निपुण है, आत्मा निष्णांत है. एक वस्तु अनंत धर्मों वाले एक वस्तु जो सम्यक दर्शन का विषय, ऐसा एक धर्मी में निष्णांत नहीं, जिसको खबर नहीं, जिसको एक धर्मी का, एक वस्तु विनायक का ज्ञान नहीं. ऐसे निकटवर्ती शिष्य क्या कहते हैं. एक तो जिस शिष्य गुरु पासे आया है, इसको कहते हैं, समझ में आया. उसके घरे के उसको समझाने को जाते नहीं हैं. ये तो સાંભળનારા આવે છે, સાંભળનારા આવે છે, એને સંભળાવે છે. નિકટવર્તીના બે અર્થ છે. એક તો ગુરુ પાસે સમજવા આવ્યો છે, એને સમીપ છે. બીજી રીતે કહીએ તો નિકટવર્તી, ભવના અંતનો છેડો આવ્યો એવો નિકટવર્તી જીવ છે. पंडित जी समझ में आते भैया. આવી વાત છે દિગંબર સંતો. मैंने बीजी मिलती बहुत फेरफार हो गया मैं तो. एक धर्मी એટલે द्रव्य, ये अनंत धर्म वाला, उसको एक धर्मी का एक रूप वस्तु है, उसका जिसको ज्ञान नहीं, निष्णांत नहीं, ख्याल नहीं, ते तरफ का झुकाव नहीं, ऐसा निकटवर्ती शिष्य सुनने में आया है, सुनने को आया है, ऐसे निकट, उसको घड़ी समझाने जाते नहीं. एक बात.
बीजी बात ही शीश निकटवर्ती है। अल्पकाल में संसार का अंत लाना है, ऐसा चीज सुनने को आया है। गजब बात है। दिगंबर संतोनी वाणी केवल ज्ञान ની કેળાય તો ક્યાંય છે નહીં આવી વાત। લોકોને દુઃખ લાગે બીજા સંપ્રદાયને, બાપુ એક એક અક્ષર તો જુઓ, एक एक भाव तो क्या सुनने में मिलता नहीं। भाई कहा न है। हाँ, बात तो ऐसी भैया है। अनंत अनंत गुण का गोदाम प्रभु एक, अनंत शक्ति नो संग्रहालय एक, अनंत धर्म नो धरनार धर्मी एक। एक का जिसको ज्ञान नहीं एम कहते हैं, ऐसी एक चीज विनायक स्वरूप प्रभु, उसका जिसको ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहा कि भेद का ज्ञान नहीं, निमित्त का ज्ञान नहीं। हाँ हाँ, कि छद्रव का ज्ञान नहीं। है तो एक वस्तु प्रभु नित्यानंद आत्मा, जिसमें अनंत धर्म है, ऐसा अनंत गुण है। ये अनंत गुण के धरने वालों एक, ऐसा जो दृढ़, ऐसा जो धर्मी, उसमें निष्णांत नहीं। बाकी बीजा में पंडित हो भले। આવી વાતો છે બાપુ। દિગંબર સંતની તો કેવળીના કેળાએ તો ની વાતો છે। કેવળ જ્ઞાનને કેળે ચાલનારા, એ કેવળ જ્ઞાનમાં લઈ જવા માટે આવા છે। હા હા હા, ભગવાનથી એક વાત સુન, तेरी चीज पर से तो भिन्न, रागना व्यवहार से तो भिन्न, पर अनंत गुण का एक रूप में गुण से भी भिन्न, अभिन्न है ये तो बराबर। गुणी ने उसका गुण, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। हाँ हाँ हाँ, गाथा बहुत ऊंची है। जैन दर्शन नो माखण, जैन दर्शन એટલે वस्तु विश्व दर्शन। जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं, वस्तु का स्वरूप है, ऐसा कहा, ऐसा अनुभव। हाँ हाँ, ते दिगंबर जैन दर्शन हो। दूसरे में ऐसी बात है नहीं। हाँ हाँ, लोगों ने दुख लागे बीजाने सुनता है। महाराज तो प्रभु है। हाँ हाँ हाँ, જેની પાસે જતા આનંદ ઉત્પન્ન થાય, ऐसा भगवान आत्मा एक रूप वस्तु, उसमें जो निष्णांत नहीं, उसमें उसका ज्ञान नहीं, एक रूप वस्तु का ज्ञान नहीं है। एक रूप वस्तु में अनंत धर्म, अनंत गुण, छता एक रूप का जिसको ज्ञान नहीं, एम कहा। हाँ हाँ हाँ, मेरा छोटा भाई हम जैसे आओ, ध्यान रखो ना, तो बड़ा भाई ने बैसे। हाँ, मारे प्रभु है वो। हाँ हाँ, पहला उसका ज्ञान तो करे यथार्थ। हाँ हाँ, पीछे प्रयोग करे। हाँ हाँ हाँ, ओहो अमृतचंद्राचार कंकुंडाचार 2000 વર્ષ પહેલા ભગવાન પાસે ગઈ હતી।
8 दिन रहे थे और शुद्ध केवल ये कहा और सुना और अनुभव में तो आया था, विशेष अनुभव हुआ, स्पष्ट आकर शास्त्र बनाया। त्रिलोकनो नाथ सिमंदर भगवान आम कहते हैं। ये जो बात है, अनंत धर्म सिद्ध किया, अनंत गुण। एक वस्तु में अनंत गुण तो है, आत्मा एक ज गुण वाला है ऐसा नहीं है, तो अनंत गुण, अनंत धर्म को गुण को, पर ये अनंत गुण नो धरने वालों एक ऊपर जिसका ज्ञान नहीं है। એ ગુણિયાને ગુણના અનંતના ગુણોનું જેને જ્ઞાન એ કઈ વસ્તુ નથી એમ કે છે। ભાઈ મનોરંજન નહીં આવે ભાઈ, એની બહુ ને કે બોલું છું को क्या तो कार लाडनू वाला भाई मुंह लग जाने वाला था ने, उसकी स्त्री को शू कहवाया पगघात हो गया को ठीक मान सांभळवाना जोग में आवा विघन संसार एवं। मोहनलाल पाटणी है, बहुत प्रेमी है। यहाँ कहते हैं एक शब्दों में घनी गंभीरता, अनंत धर्म सिद्ध करना है। आत्मा एक है पर धर्म गुण अनंत है, पर अनंत धर्म नो धर्मा एक का जिसको ज्ञान नहीं हम कहते हैं। अनंत गुण वालो जीव ने एनु जेने ज्ञान से ये नहीं, ये भेद नु ज्ञान से, ये तो व्यवहार से। ये अनंत गुण नो धर्मार एक वस्तु है प्रभु, एनु जेने निष्णात ज्ञान नहीं, ऐसे निकटवर्ती शिष्य ते पण नजीक अपना आत्मा माटे सुनने को आया है, दूसरी कोई चीज नहीं। अपना आत्मा का हित क्यों हो ऐसे सुनने में आया है। निष्णांत नहीं, एक द्रव्य कैसा है इसका ज्ञान नहीं, पर भाव ऐसा उसको है कि मैं तो मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसा निकटवर्ती नजीक में आया और संसार जिसका निकट है अंत। भवना अंतनी स्थिति जेने नजीक है હવે। ऐसे निकटवर्ती शिष्य को धर्मों को बतलाने वाला धर्मी द्रव्य स्वभाव जो विनायक एक रूप, इसको बतलाने वाले, धर्मी को बतलाने वाले, द्रव्य को बतलाने वाला, विनायक को दिखाने वाला, अभेद स्वरूप वस्तु जो है उसको बताने वाला, कितने ही धर्मों के द्वारा, कोई धर्म द्वारा, બધા ધર્મો તો એક સાથે नहीं, पर मुख्य कितला धर्मों व्यवहार मात्र से ही, वेद कथन से मात्र से, वेदना कथन मात्र से, उसमें भेद है नहीं अंदर। व्यवहार मात्र से ही शब्द पड़ा है, व्यवहार मात्र से ही
भेद पाड़ के समझाना कि व्यवहार मात्र से ही। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? भेद समझाना है अभेद, पर भेद करके समझाना तो व्यवहार मात्र से ही भेद करके समझाना है। हाँ, व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है, कथन है नहीं यहाँ तो। भाव तो भाव बड़े उपदेश ऐसा है, हम कहते व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश आया। एक वस्तु का निष्णांत नहीं, हमें एक वस्तु में अनंत धर्म है, उसका जिसको ज्ञान नहीं। घणो गंभीर ये ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के पाठ में है ना, पाठ में है, ज्ञानी को, धर्मी को सम्यक दृष्टि का विषय में, सम्यक दृष्टि का ध्येय में, धर्मी को ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा भेद करके बताया है। समझ में आया? अजी सम्यक दर्शन पाया नहीं भले, पर सम्यक दर्शन पाने के वाला को भेद करके दिखाया जो भगवान आत्मा है। आत्मा आत्मा करके नहीं समझ सके। धर्मी है, द्रव्य है, ऐसे कह न समझ सके तो एक रूप को कोई समझते नहीं, एक द्रव्य का तो ज्ञान नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन पाने के लायक है, निकटवर्ती शिष्य है। भैया जी ऐसा उपदेश परण सत्य है। पंडित जी का परिचय है ना। बात ज्ञान प्रभु एक बार उसका ज्ञान तो करे सच्चा। धर्मी को बतलाने वाले व्यवहार से व्यवहार समझाना नहीं, व्यवहार से धर्मी द्रव्य को समझाना है। रक्त क्या ले जाना है, पर अकेला द्रव्य का ज्ञान नहीं, चैतन्य स्वरूप अखंड अभेद है ऐसा ज्ञान नहीं, तो उसको उपदेश करते हुए धर्मी को बतलाने वाला पण हो, बतलाने वाला वो धर्मी द्रव्य को दिखाने वाली उपदेश में। कहीं ठिकाने जो व्यवहार से नीचे हम जानते हैं कि नहीं, अरे पण व्यवहार से समझाते हैं, ये समझते हैं, चारे पर द्रव्य का आश्रय लेते हैं तो समझते हैं। भेद ऊपर का आश्रय भी उसको छूट जाता है। समझ में आया? पण समझाने में बीजी चीज कहाँ लाना। एक रूप आनंद, आनंद कंद प्रभु, सहजानंद चैतन्य आनंद का कंद प्रभु, पूर्णानंद परमात्मा स्वरूप होते स्वयं ऐसे जिसकी दृष्टि में है नहीं, इसका जिसको अंतर माचम आया नहीं, इसको उसका धर्मी में धर्मी को बताने वाला। धर्म की कितना धर्म से बात करते हैं, बड़ा धर्म से तो नहीं समझा सकते, खास खास मुख्य मुद्दा की है। कितने ही धर्मों के द्वारा जो एम ये है उपदेश करते हुए आचार्यों, आचार्यों ये उपदेश किया। यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है,
उष्णता ने अग्नि कोई भिन्न नहीं, उष्णता ने अग्नि अभिन्न है। ऐसे गुण અને गुणी को भिन्न नहीं, गुण ने गुणी अभेद है। समझ में आया? हाँ, જેમાં लकड़ी है, सफेद आया जिसमें उसमें अभेद है। पान समझाने को क्या क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है क्यों क्या, कि तोला है तो तोला है, क्या जुदा पड़ते उसमें से, सुहाड़ा है तो अभेद है सब, पर इसका भेद करके बताना है। हाँ हाँ हाँ, एक नो ये आत्मा फटी गया प्लास्टिक एक से कैसे कहना, तो क्या सुहाड़ा है, वजनदार है, सफेद है, चमत्कार है, चमक तथ्य है, ये उसमें है तो अभेद, भेद पार करके बताना है। एम भगवान आत्मा में आनंद गुण तो है तो अभेद, कौन अभेद रूपी एक देव को नहीं जानने वाला, उसको भेद करके बतलाना है, वो भेद करके भेद बतलाना है, ये नहीं। इसी एम कोई ले जाएगी जो व्यवहार से नीचे समझाता है, और वो तो नीचे दूसरा कोई उपाय नहीं है। અને તે પણ ઓલો સમજાવવાને ધર્મીને સમજાવે છે, વ્યવહારથી સમજાવે પણ લક્ષ કરાવે છે ધર્મી ઉપર। ધર્મી ઉપર દ્રષ્ટિ જાય ત્યારે વ્યવહાર આચાર્યો સમજાયું એનાથી સમજ્યો એમ કહેવામાં આવે। ઓહો, કેવી ગાથા છે, ક્યાંય છે નહીં। હા હા, જેના એક એક શબ્દોમાં કેટલી ગંભીરતા છે, તો દિગંબર સંત સદમત છે ને, કે એવડી નહીં है। हाँ हाँ, वितरागी संत है। तीन कषाय का तो अभाव है, कुंकुंदाचार अमरचंद्राचार, क्षण में सप्तमा, क्षण में छठा, सप्तमें क्षण, ये अंतर्मुक्त में हजारों बार छठू सातवां है। छठा कहते हैं कि ये नहीं, ये छठा सातवां भेद में नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये तो छठी गाथा में गया। हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि धर्मी नो धरनार धर्मी अनंत धर्म को धरनार है, प्राण धर्मी को बताना है, चाहे धर्म से बताना, दूसरा उपाय क्या, कि जो दर्शन किसको होता है कि आत्मा को, विश्वास आता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, किसको, जड़ को, राग को। हाँ हाँ, विश्वास अंदर परमात्मा में हूं, ऐसा विश्वास आता है किसको, क्या आत्मा को। માટે વિશ્વાસ દ્વારા આત્મા को समझाया, पर विश्वास द्वारा समझाया तो विश्वास भेद करके समझाया। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान द्वारा समझाया कि समझ पेला प्रभु, जिसकी सत्ता में ज्ञान होता है स्वकपर का, जिसकी सत्ता में स्वपर का ज्ञान होता है, एक ज्ञान की आत्मा एम बाहर का भेद पाड़ के बताना। આમાં વાદ વિવાદ કામ કરી શકે નહીં, આ તો ચીજે છે, આમાં पंडिताई का काम नहीं है। વાત સ્વસમય પરસમય સાથે પ્રભુ વાદ કરીશ નહીં, नियम सार मत है। ऐसी चीज है कैसे बैसे भाई,
ये तो जिसकी आत्मा की रुचि हो और आत्मा को समझने की गरज हो, दूसरी सब पिपासा जिसको घट गई हो, ऐसे आचार्यों का ऐसा उपदेश है कि धर्मी को એટલે ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र ऐसा भेद पाया, ये व्यवहार से है या नहीं? व्यवहार मात्र से ऐसा उपदेश के धर्मी को दर्शन जानकारी नहीं। हाँ, क्यारे को जो व्यवहार समझाने में तो आया क्या नहीं निश्चय को, अरे व्यवहार कारण हुआ क्या नहीं? ना ना भाई, एम नहीं। व्यवहार समझाते निश्चय को, क्या निश्चय लक्ष्य नहीं। मैंने आचा तो कहते हैं कि हम समझाते हैं दर्शन ज्ञान शरीर आत्मा, पर ये व्यवहार का हम भी आश्रय नहीं करना, तेरे आश्रय नहीं करना। आठवीं गाथा में आएगा। हाँ, समझ में आया? ये व्यवहार से हम समझाते हैं, पर आश्रय व्यवहार का हमें भी अनुसरण नहीं करना। अरे तेरे भी व्यवहार में समझाते तो अनुसरण नहीं करना, अनुसरण तो द्रव्य का करना। हाँ, आई बात है। व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि धर्मी को दर्शन ज्ञान ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र का भेद बताया, ये व्यवहार से बताया है। न्यायिक को अतरण है, व्यवहार से कहा है। हाँ। किंतु परमार्थ से देखा जाए, खरेखर न्यायिक भाव ऐसी चीज को देखा जाए तो अनंत पर्याय को एक द्रव्य पी गया है। हाँ, अनंत गुण को एक द्रव्य अभेद में घुस गया है, पी गया है अंदर। हाँ, एक द्रव्य में अनंत धर्म तो पी गया है अंदर। अनंत पर्याय को एक द्रव्य ही पी जाता है, अंदर पर्याय है अंदर इनके। इसलिए एक रूप है, वस्तु तो एक रूप है, अनंत धर्म अंदर गुण हो छता पी गयो छे એટલે एक रूप से गंधाયું। गुण ने गुण एवा भेद रहते नहीं क्या? हाँ, सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सीढ़ी पाने की आशा है। हाँ, बाकी बधा थोथा है। हाँ, जन्म मरण करी नहीं तो हाँ, क्या विश्राम मिला नहीं। विश्राम धाम प्रभु है, ત્યાં ગયો नहीं। आनंद धाम ત્યાં तो गए नहीं। અને भेद ने राग में अटक कर परिभ्रमण किया। ज्ञान प्रजा नवपुर प्रजा तो पण अंतर्दृष्टि नहीं किया, अभेद ऊपर दृष्टि न किया, कहीं सद अंदर रह गया। रुकने का अनंत प्रकार, छूटने का एक प्रकार। एक वस्तु टिका वो आश्रय से छूटने का उपाय, रुकने का तो अनेक उपाय, दया से होता है, भक्ति से होता है, व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, देवगुरु ने कोई कृपा मिली जाए होता है, नहीं तो अटने का। समझ में आया?
इसलिए क्या अनंत पर्याय तो एक द्रव्य में घुस के पड़ा है अंदर अभेद, इसलिए एक रूप किंचित एक में एक मिले हुए आस्वाद। यूं क्यों कहा? अनंत गुण में दरेक गुण नो स्वाद भिन्न है, किंचित एक में एक मिले हुआ, कोई प्रकार एक में एक है। सर्वथा प्रकारे अनंत गुण एक रूप नहीं, ये दरेक गुण भिन्न भिन्न स्वाद वाला है। ઓળિયામાં સુધેલું ને ગુજરાતીમાં આમાં તો બરાબર આવ્યું છે, આ બરાબર આવ્યું છે ને, બાકી છે હા ત્યાં આવ્યું છે આ બસું ગુજરાતીમાં। किंचित एक में एक मिले हुए, कोई प्रकार है गुण एक में एक है, बाकी स्वाद भिन्न है। द्रव्य अपेक्षा एक में एक है, पर स्वाद भिन्न, स्वाद भिन्न की अपेक्षा है। हाँ हाँ हाँ, आस्वाद रूप है ना, अभेद है। हाँ, एकत्व भाव वस्तु का अनुभव करने वाले ज्ञानी को एक स्वभाव वस्तु है, चलो भेद अनेक प्रकार हो भले एम कहते हैं, અને भिन्न भिन्न गुण नो स्वाद भी भले हो, वस्तु तरीके एक है। हाँ हाँ हाँ, आओ उपदेश कोई दाखला दलील ने कोई कथा बात सब है। दाखला दलील तो क्या? हाँ हाँ, એવા એક સ્વભાવ વસ્તુનો અનુભવ કરવા વાળા જ્ઞાની પુરુષને એમ લેવું તો માથે લીધું હતું ને, જ્ઞાનીને દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર વ્યવહારથી કહા, અહીંયા માથે કહા હતા ને, અને પાઠમાં છે ને જ્ઞાનીને, જ્ઞાની પંડિત પુરુષ, હા જ્ઞાનીને દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર વ્યવહાર છે, નિશ્ચય છે। હા હા હા, ज्ञानी पुरुष के न तो दर्शन है। धर्मी जीवनी दृष्टि तो द्रव्य ऊपर है। अखंड विनायक स्वभाव अभेद जिसमें अनंत गुण पी गया છે, अंदर पीड़ा છે अंदर, छता दृष्टि तो उसकी एक જ रूप द्रव्य ऊपर है। ध्रुवना दृष्टि ने ध्येय कभी छूटती नहीं, ध्रुवना ज्ञाननी दृष्टि। જ્ઞાની પુરુષને એમ ત્યાં લેવું, જ્ઞાની છે ને મૂળ પાઠમાં છે ને એથી લેવું। જ્ઞાનીને એટલે અનુભવી જીવને દ્રવ્ય સ્વભાવમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એવા ભેદ दिखते नहीं, अभेद अनुभव में भेद दिखते नहीं। भेद दिखे तो अभेद रहते नहीं, और अभेद दिखे में भेद होता नहीं। समझ में आया? કલાકનો વિષય બહુ ઝીણો, નવા માણસને લાગે કે હું ક્યાંથી આ શું છે, આ તો કઈ ધર્મ વિશે હે? પૂજા કરો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, સ્તુતિ કરો પરમાત્માની, મંદિર બનવાઓ, બસ આ ગધરથ ચલાવો, રથ કાઢો, રથ 2-5 લાખ ખર્ચો। આ તો વિદ્યાર્થ આરૂઢ है। हाँ, ज्ञान में आरूढ़ थना हुआ व्रत यात्रा है, वो तो शुभ हो, बाद में क्रिया होती हो तो हो, वो कोई धर्म नहीं है। शुभ भाव आता है पर वो धर्म नहीं, पुण्य बंध का कारण है।
एक स्वभाव वस्तु का अनुभव करने वाला ज्ञानी को न तो दर्शन है, भेद रूप दर्शन है, ज्ञान ऐसा नहीं हो। अंतर में भले सब पड़े आओ और प्रंति में भी तीन भले आओ, पर दृष्टि का विषय में तीन नहीं। हाँ हाँ हाँ, आगे बात भगवान कुमकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, अरे बोला तुलसी से लोहे काढ़ी नाखो मागे नमो लोहे सौ नमो लोहे सौ श्रावणम, तेरापंथी है ने तुलसी लोहे काढ़ी नाखो। अरे नमो सौ श्रावण लोहे नहीं એને લોકમાં છે। અરે સાંભળને બાપા તને ખબર નહીં, અનાદિનો દ્રવ્ય સંગ્રહમાં तो 35 अक्षर નો મંત્ર કયો છે। 35 अक्षर का मंत्र क्या है द्रव्य संग्रह में? 35 अक्षर नमो लोहे सौ श्रावण, तब 35 अक्षर होता है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लोगों स्वच्छंद है પોતાની अपनी कल्पना से। हाँ हाँ हाँ, सनातन चैतन्य का तत्व चला आया है। सनातन दिगंबर मुनियो ये तो परमात्मा ની જે પાણીનો ધોધ હતો એ ચલાવ્યો છે। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, एक स्वभाव वस्तु के अनुभव करने वाला धर्मी को कहो, ज्ञानी को कहो, पंडित पुरुष को कहो, અને એ જ पंडित है। जिसने एक द्रव्य स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान किया वही पंडित है। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र का बहुत ज्ञान हो, बहुत समझाने आता है तो पंडित है, ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ हाँ हाँ, धर्मी को न तो दर्शन है, भेद नहीं, ये तो अखंड ज्ञायक रूप दृष्टि है। न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र, ये है। क्यों? हाँ हाँ, ये कहम છે ને હે જ્ઞાયક એવું એ કહો। हाँ हाँ, किंतु वह तो ज्ञायक एकमात्र शुद्ध ज्ञायक ही है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो ये ज्ञायक ऊपर ही है, तो वो ज्ञायक मात्र ही है, भेद रूप ये है नहीं। हाँ हाँ, दर्शन का विषय ध्येय ये मां ज्ञान दर्शन चारित्र भेद नहीं, ये तो एक रूप चीज है, उसका ध्येय है। हाँ हाँ हाँ, पीछे जो उसमें से ज्ञान हुआ अपना दर्शन के आशय से, ये ज्ञान में स्व पर प्रकाशक जानने का स्वभाव है, तो द्रव्य को भी जाने और पर्याय न भेद भी जाने, ये तो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है जाने। आदरणीय ने ध्येय तो दृष्टि का एक ज ज्ञायक है। हाँ हाँ, बीजी रीते एक ज्ञायक का ध्येय ने दृष्टि हुई तो उसका ज्ञान ऐसा हुआ, ज्ञान कि उसका ज्ञान ऐसा हुआ कि स्व का भी ज्ञान है और राग आदि मंद आदि के सुखताओं से उसका भी उसको यथार्थ ज्ञान व्यवहार का है। समझ में आया? एकला शास्त्र का ज्ञान बांधे ये ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, वस्तु का जिसको ज्ञान हुआ, वेद धर्मी एक द्रव्य स्वभाव, उसका जिसको दृष्टि हुई तो उसको भेद नहीं उसमें, पर उसके साथ जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान अभेद को भी जानते हैं और पर्याय में भेद है, दर्शन ज्ञान चारित्र राग आदि है, ये जानते हैं, जानने लगे। किंतु वह तो एकमात्र शुद्ध
शोध गिनाया कि शुद्ध तृण में तो अशुद्ध आती है, यूं कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र तो 3 भेद हुआ। भेद हुआ क्या? 16वीं गाथा में तो मलिन कहे मेचक, 16वीं गाथा ना कलश में मेचक तृण हुआ न भेद हुआ, मलिन हुआ। मलिन कहने का व्यवहार है, क्योंकि उसके आश्रय से राग उत्पन्न होता है। टीका ने आश्रय से वितराग भाव उत्पन्न होता है, भेद के आश्रय से राग होता है। तो दर्शन भेद है, मेचक मलिन है, अभेद निर्मल है। विशेष कहेगा।